तो बिहार के चुनावी मौसम में दल बदल की रफ्तार भी तेज हो चुकी है। दल बदलने वालों में कोई नाराजगी की शिकायत कर रहा है तो कोई अनदेखी की, लेकिन सच यह है कि कोई टिकट कटने के डर से तो कोई अपनी जीत की उम्मीद में पाला बदल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दल बदलू नेताओं को जीत नसीब होगी, और बिहार के पिछले चुनाव में दल बदलने वालों की जीत का गणित क्या कहता है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। अरुण कुमार की आखिरकार घर वापसी हो ही गई। बिहार की राजनीति में अरुण बड़े नाम हैं, भूमिहार जाति से आते हैं जो आमतौर पर बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। लेकिन अब की बार इस जाति को लुभाने में आरजेडी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पिछले महीने भी अरुण कुमार की जेडीयू में वापसी की चर्चा थी, तारीख भी तय थी 4 सितंबर, लेकिन बिहार बंद का हवाला देकर उनकी जेडीयू में वापसी टल गई। इसकी वजह जेडीयू की अंदरूनी राजनीति मानी गई। अब वो अपने बेटे ऋतुराज के साथ नीतीश कुमार की पार्टी में लौट आए हैं। बिहार जिस तरीके से प्रगति के रास्ते पर है, इसमें हम अपनी ताकत लगाएंगे। अरुण कुमार 1999 में जेडीयू से और 2014 में आरएलएसपी से लोकसभा सांसद चुने गए। वो 2024 का लोकसभा चुनाव जहानाबाद से बीएसपी के टिकट पर लड़े, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। कई पार्टियों में रहे अरुण कुमार मगध क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते हैं। अब जेडीयू में शामिल होने के बाद उनके बेटे ऋतुराज के जहानाबाद जिले की घोसी सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसी सीट से एक दिन पहले ही आरजेडी में शामिल हुए राहुल शर्मा भी चुनाव लड़ सकते हैं, जो कई बार के विधायक और पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे हैं। जगदीश शर्मा भी भूमिहारों के बड़े नेता माने जाते हैं। शुक्रवार को राहुल शर्मा के अलावा पूर्णिया से पूर्व जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा, पिछली बार एलजेपी के टिकट पर वैशाली से विधानसभा चुनाव लड़ चुके अजय कुशवाहा, बांका से जेडीयू के मौजूदा सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन ने भी तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी का दामन थामा। आप देखिएगा धीरे धीरे, हमने पहले भी कहा ये नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं और भाजपा जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का काम करेगा। दल बदल से जुड़ी ताजा चुनावी खबर ये भी है कि दरभंगा की अलीनगर विधानसभा सीट से विधायक मिश्री लाल यादव भी लालटेन पकड़ सकते हैं। मिश्री लाल यादव 2020 में वीआईपी के टिकट पर विधायक चुने गए, फिर बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन अब उससे भी मोहभंग हुआ तो पाला बदलने की दहलीज पर हैं। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से आरजेडी के संपर्क में थे। मैं कहां जाने वाला हूं अभी कोई निर्णय नहीं लिया हूं, लेकिन राजनीति जब करता हूं तो कहीं ना कहीं खड़ा तो रहना पड़ेगा, इसीलिए मतलब अभी कोई निर्णय नहीं है। चुनाव के वक्त पाला बदलना भारतीय राजनीति की रस्म बन चुकी है, जिसे हर पार्टी अपने अपने हिसाब से परिभाषित करती है। इस सरकार की नैया डूबती देख करके सब लोग को इस बात का अंदेशा है, अंदाजा है कि इस बार महागठबंधन तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी, जो बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, घर घर नौकरी बांटेंगे। जिनको जहां से चुनाव लड़ना है उस सुविधा के अनुसार अपने आप को उस दल में समाहित करते हैं, ये तो उनका अधिकार क्षेत्र है। वैसे दल बदल चुनाव में जीत की गारंटी नहीं है। कम से कम बिहार का पिछला चुनाव तो यही बयां कर रहा है। 2020 में बिहार के 18 प्रमुख चेहरे दल बदल कर चुनावी अखाड़े में उतरे, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 जीत पाए और 16 हार गए। ऐसे में 2025 में ये अंकगणित बदलेगा या फिर पुराना रिवाज ही कायम रहेगा, 14 नवंबर को पता चलेगा।